आरसीबी का सपना आईपीएल जीतने का था, तब रोहित और धोनी ने आरसीबी का सपना तोड़ डाला, चकनाचूर कर डाला। आरसीबी के ऊपर से कलंक मिटने ही नहीं दिया। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। हमारा टारगेट है हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों? हमारी मर्जी। तो भैया पिछले कुछ सालों से आरसीबी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देखो, तुम लोगों ने एक लाइन तो शायद तक सुनी होगी कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। लेकिन अक्सर जीत कर हार जाने वाले को क्या कहते हैं, जीत कर हार जाने वाले को कहते हैं आरसीबी। हाँ, ये सच है कि आरसीबी ने आज तक एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन एक सच यहाँ पे और है कि आरसीबी कई बार आईपीएल की ट्रॉफी के एकदम करीब, एकदम नजदीक जाकर भी खाली हाथ वापस लौटी है। लोग अक्सर बातों बातों में कह देते हैं कि आरसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। लेकिन क्या सच में कोई सच है इस बात में भी? मैं आपको बता देता हूँ, इस बात में बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि अगर हम नंबर्स पे नजर डालते हैं, अगर हम स्टैंड पे नजर डालते हैं, अगर हम फिगर्स की तरफ नजर डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि चेन्नई इतिहास में 12 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, जबकि मुंबई इंडियंस इतिहास में 10 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है। लेकिन जो तीसरे नंबर पर टीम का नाम आता है ना, वो टीम देखकर आप शायद तक चौंक जाओगे या फिर आप हैरान हो जाओगे। उस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उप आरसीबी। आरसीबी ने आईपीएल के अंदर 8 बार क्वालिफाई किया है आईपीएल प्लेऑफ्स को। साल 2009, साल 2010, साल 2011, साल 2015 और साल 2016, साल 2020, साल 2021, यहाँ तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो आरसीबी ने साल 2022 में भी क्वालिफाई किया है। इस लिस्ट में जो टीमें हैं आरसीबी के बाद आती है, तो वो टीम है केकेआर 7 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, क्वालिफाई हुई है। और 5वें नंबर पर आती है सनराइज और हैदराबाद। और आरसीबी का काफी सालों से पुराना रिश्ता चला आ रहा है। यहाँ पे बता दूं कि जिस सीएसके का नाम इस लिस्ट में हम लोगों ने शुरुआत में लिया था, याद हमें ये रखना चाहिए कि सीएसके 2 बार यानी कि 2 सीजन सीएसके ने नहीं खेले हैं। अगर वो 2 सीजन सीएसके खेल जाती है तो शायद ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात चेन्नई की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात आरसीबी की कर रहे हैं। सच में इतनी खराब टीम है, जितना खराब उसको लोग बताते हैं। और क्यों कहा जाता है ऐसा आरसीबी के लिए कि आरसीबी जीत के भी सब कुछ हार गई है? तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप एक आरसीबी के फैन हो, अगर आप एक विराट कोहली के फैन हो, अगर आप एबी डिविलियर्स के फैन हो, अगर आपको आईपीएल के फैन हो, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो आपको आरसीबी के उस सच से वाकिफ करवाएगी जो शायद तक लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। और वो सच देखने के बाद आपके दिल के अंदर आरसीबी की रिस्पेक्ट ना बढ़ जाए ना, तो मेरा नाम 444 क्रिकेट वाला से हटा देना। आप कमेंट में जो कर देना वो नाम मैं रख लूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आरसीबी की जो मन में इज्जत है ना, जो अभी मन में मान लो एकदम डाउन है ना, वो एकदम ऊपर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। आरसीबी वो आईपीएल इतिहास में तीसरे रैंक पे आती है, सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाना और आपकी टीम की काबिलियत को साबित कर देता है? जवाब है हाँ भी है, ना भी है। और प्लेऑफ्स के साथ साथ अगर आप फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करते हो तो वो काबिलियत ज्यादा दर्शाता है आपकी टीम को। लेकिन फाइनल में भी जाने से कोई मतलब नहीं रहता है भाई साहब। यहाँ पर जब आप एक ट्रॉफी उठाते हो, आप एक ट्रॉफी को हाथ लगाते हो, आप ट्रॉफी को चूमते हो, आप ट्रॉफी के साथ खेलते हो अपनी गोद के अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ भाई इस टीम के अंदर काबिलियत है, इस टीम के अंदर क्वालिटी है। तो क्वालिटी मैटर करती है साहब, काबिलियत और फाइनल्स और प्लेऑफ्स में जाने की कोई मेहनत नहीं करती। लेकिन आरसीबी ने पहली बार आरसीबी फाइनल में पहुंचती है, साल था 2009। आप सब लोग तो जानते ही होंगे, कुछ स्टोरी सुनी होगी, लेकिन जो स्टोरी आप सभी लोग सुनाते हैं उससे हम लोग कुछ अलग सुनाएंगे। साल 2009 जब सामने थी डेक्कन चार्जर्स, जिसका कि वर्तमान में नाम कर दिया गया है सनराइज हैदराबाद। में पीछे बोला था कि सनराइज हैदराबाद और आरसीबी का पुराना रिश्ता है, तो यही रिश्ता है कि 2009 में डेक्कन चार्जर्स भिड़ी थी आकर के आरसीबी से। और उस समय डेक्कन चार्जर्स के कैप्टन थे रोहित शर्मा और आरसीबी में थे विराट कोहली, और आरसीबी के कैप्टन तो वहां उस टाइम अनिल कुंबले थे। तो आईपीएल के इतिहास में फाइनल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि रोहित और विराट आमने सामने हुए थे। उसके बाद आपको बता दूं कि कभी भी आईपीएल के अंदर रोहित और विराट आमने सामने नहीं हुए। तो फाइनल में रोहित और विराट एक दूसरी टीम में हो चुके हैं, लेकिन कभी भी आमने सामने नहीं होते।
अब मैं आपको बता देता हूँ 2009 के फाइनल में क्या हुआ और आरसीबी कैसे ट्रॉफी को उठाते उठाते उस ट्रॉफी को चूमते चूमते रह गया साल 2009 के अंदर, जब इस फाइनल में डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करती है तो मात्र 143 रन पे आरसीबी उसको रोक देती है बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके। और आरसीबी की तरफ से आरसीबी के कप्तान थे अनिल कुंबले, 4 ओवर में मात्र 16 रन देकर 4 विकेट चटका लेते हैं डेक्कन चार्जर्स के। लेकिन अब किस्मत ही फूटी है तो आखिर कोई क्या कर सकता है, यही तो सवाल है ना भैया। जब किस्मत ही साली कुत्ती चीज है ना, बड़ी किस्मत कुत्ती चीज है। 143 जैसे छोटे से मामूली से स्कोर पे रोकने के बावजूद भी आरसीबी चेज करते हुए मात्र 137 यानी कि 137 रन ही मार पाती है, फाइनल गंवा देती है। अगर इस टीम के बल्लेबाज 7 रन ज्यादा मार देते ना, 7 रन, तो जीत आपके कदमों में होती और आईपीएल की पहली ट्रॉफी आपके कदम चूमती, जीत आपके कदमों में होती। और शायद जो ये कलंक है ना अभी आरसीबी के ऊपर, ये कलंक भी मिट जाता अगर 2009 में आरसीबी अगर ट्रॉफी को उठा लेता और कलंक भी धुल चुका होता। अब देखो किस्मत कितनी कुत्ती चीज है ना, उतनी ही ये प्यारी भी चीज है। अक्सर देखा गया है कि लोगों की मेहनत के सामने किस्मत घुटने टेक ही देती है आखिरकार। तो आरसीबी की मेहनत के सामने भी किस्मत ने दूसरी बार घुटने टेके और ठीक 2 साल बाद वापस आरसीबी की मेहनत के सामने किस्मत ने घुटने टेक के आरसीबी आखिरकार फाइनल में पहुंचती है। तो इस बार कौन थे भैया? इस बार थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी कैप्टन कूल के सामने। साल था वो 2011 का, 2011 में आरसीबी फिर से पहुंचती है फाइनल में। फाइनल में चेन्नई आरसीबी के सामने पहले बैटिंग करते हुए 206 रन का एक पहाड़ समान स्कोर या लक्ष्य खड़ा कर देती है चेन्नई आरसीबी के सामने। विशाल लगती है, जिसको चेज करते हुए आरसीबी मात्र 147 रन ही बना पाती है, जिसके पीछे सबसे मुख्य कारण माना जाता था क्रिस गेल, जो मात्र 0 पे आउट हो गए। क्रिस गेल आरसीबी को देके गए थे 0। दूसरा कारण था विराट कोहली, जो 32 बॉलों में मात्र 35 रन की औसत पारी खेल के गए थे। लेकिन वैसे अगेन आरसीबी को मौका मिलता है भैया 5 साल बाद, ठीक साल 2016 में, जब आरसीबी के सामने होती है सनराइज हैदराबाद। और ये वही हैदराबाद है जो 2009 में डेक्कन चार्जर्स के नाम से जानी जाती थी, 2016 में आरसीबी के सामने हैदराबाद थी। वो अलग बात है कि दोनों ही फ्रेंचाइजी थी, क्योंकि साल 2009 में जहां आरसीबी के सामने डेक्कन चार्जर्स थी, तो यहाँ साल 2016 में आरसीबी के सामने सनराइज हैदराबाद थी। नाम अलग था लेकिन फ्रेंचाइजी सेम थी, लेकिन पूरी टीमें बदल चुकी थी, कैप्टेनशिप बदल चुकी थी, सब कुछ बदल गया था। आरसीबी यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि साल 2009 में जैसा इतिहास हुआ उस इतिहास को हैदराबाद फिर से दोहराए, वापस दोहराए। खैर जो होना है वो तो होके ही रहता था। साल 2016 में इस फाइनल की शुरुआत होती है तो सनराइज हैदराबाद आरसीबी के सामने एक बड़ा पहाड़ समान 209 रन का लक्ष्य खड़ा कर देती है। जी हाँ, 209 रन का लक्ष्य खड़ा करती है। आरसीबी ये उम्मीद तो कर रही थी कि साल 2009 में जो हुआ वो दोहराया ना जाए। सच में आरसीबी की ये मांगे मंजूर होती दिखाई दे रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि साल 2009 में जहां आरसीबी ने डेक्कन चार्जर्स को एक बहुत मामूली से स्कोर पर रोक दिया था, लेकिन साल 2016 में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस बार जो आरसीबी के सामने टारगेट होता है वो बिल्कुल पहाड़ के समान होता है, विशाल होता है। लेकिन मैं बता दूं साल 2016 में जो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थी ना वो नंबर 1 थी। उसके सामने 209 रन तो क्या 210, 220, 225 रन भी कम पड़ते थे, जैसी आरसीबी की बैटिंग हुआ करती थी। और कुछ ऐसा ही किया आरसीबी ने शुरुआती 10.3 ओवर में 114 रन ठोक दिए बिना किसी सफलता के। चलो छोड़ दो, उसके बाद भी एक वक्त तो ऐसा आ गया जब आरसीबी ने 12.5 ओवर में 140 रन बनाकर अपना एक विकेट खो दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी के कौन कौन प्लेयर आने थे और कौन कौन प्लेयर पिच पे खड़े थे आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो उस समय आपको मैं बता दूं 12.5 ओवर में 140 रन पे पहला विकेट गिरा था। तब पता है कौन कौन प्लेयर थे, तो तब थे पिच के ऊपर एबी डिविलियर्स, जी नाम तो सुना ही होगा। दूसरे नंबर पर थे किंग कोहली, दूसरी तरफ पारी को संभाले हुए थे। और इसके बाद आने वाले थे बैटिंग करने के लिए केएल राहुल, सेन वॉटसन, स्टुअर्ट बेने, क्रिस जॉर्डन आने वाले थे, इकबाल अब्दुल्ला आने वाले थे। इन सबको बैटिंग करनी थी, बहुत ही बखूबी तरीके से आती थी। और जो ये बैटिंग कर रहे थे 2016 के अंदर, तो ऐसा ही लग रहा था कि आरसीबी इस बार अपना जो कलंक है वो मिटा लेगी। लेकिन भैया इन सबको मिलकर बनाने थे 70 रन, मात्र 69 रन बनाने थे 7 ओवर में। लेकिन क्या होता है उसके बावजूद भी, जैसा मैंने कहा ना, आरसीबी की किस्मत ही फूटी हुई है। किस्मत ही इतनी कुत्ती चीज है
कि साली कब पलट गई आरसीबी की, कब पलट जाती है कोई नहीं बता सकता। उस दिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आरसीबी के कर्म में जो किस्मत के सामने घुटने टेकने थे वो टेके गए और मैच में आरसीबी का नहीं एसएचआर का हो गया, क्योंकि मेहनत एसएचआर की थी तो घुटने किस्मत ने टेके, लेकिन आरसीबी के सामने नहीं टेके भैया, वो घुटने टेके थे एसएचआर के सामने। तो वही आरसीबी की टीम एक बार फिर इस ट्रॉफी को उठाने से अधूरी रह गई। फिर ये सपना टूट गया आरसीबी का 2016 के अंदर भी, और एक कलंक और लग गया कि आप तो 2016 में भी हार चुके हो, यानी कि तीसरी बार फाइनल में जाकर भी नाकाम रही आरसीबी। और भैया ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि आरसीबी का ये सपना कब पूरा होगा, क्या इस साल पूरा होगा, क्या अगले साल पूरा होगा, क्या ये पूरा नहीं होगा या ऐसा ही रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता आरसीबी के साथ, क्योंकि आरसीबी की किस्मत ही इतनी कुत्ती चीज है कि कोई नहीं बता सकता। अगर आप आरसीबी के फैन हो तो जरूर बताइएगा कि क्या इस बार आरसीबी 2023 के अंदर आईपीएल की ट्रॉफी को डिजर्व करती है या फिर नहीं करती है, या फिर कौन सी और टीम है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल की ट्रॉफी को उठाने के लिए डिजर्व करती है। क्या आरसीबी का सपना इस साल पूरा हो जाएगा, क्या आरसीबी की किस्मत कुत्ती से बदल गई नंबर 1 किस्मत हो जाएगी, क्या आरसीबी के भाग खुलेंगे, क्या आरसीबी के खेमे में एक बार आएगी। लेकिन भैया धोनी और रोहित ने आरसीबी का सपना तोड़ ही डाला था। आरसीबी जीतने वाली थी, लेकिन धोनी और रोहित की वजह से आरसीबी फिर से हार गई। तो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। मैं लेता हूं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।